नमस्कार, फ्रेश एंड फास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रेश एंड फास्ट यानी कि टीवी न्यूज का पहला ब्रेकलेस बुलेटिन, यानी कि अगले 1 घंटे आपको दिखाएंगे खबरें कट टू कट। शुरुआत करते हैं पहाड़ों की खबर के साथ, जहां मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। आसमान से लगातार आफत बरस रही है और इस वजह से नदी नालों का जलस्तर खतरनाक लेवल को पार कर चुका है। नदियों को पार करना जान जोखिम में डालने जैसा है, लेकिन ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जिसमें हर किसी को हैरानी हो रही है। पूरी खबर आपको बताते हैं। ऋषिकेश में बीन नदी में एक शख्स डूबने से बच गया। लगातार हो रही बारिश से उफान पर है बीन नदी। युवक ने नदी को दौड़कर पार करने की कोशिश की थी। नदी के उफान में डूबने से यह शख्स बाल बाल बचा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो को देखिए, शख्स ने पहले ही देख लिया था कि नदी रौद्र रूप में है, बावजूद इसके ये दौड़कर पार करने की कोशिश करने लगा। चंद मीटर आगे जाते ही नदी के तेज बहाव में युवक के पैर उखड़ने लगे। बैलेंस बिगड़ते ही युवक नदी में गिर गया। तेज बहाव के साथ ये बहने लगा, लेकिन युवक की कोशिशें जारी रही। बार बार उसने संभलने की कोशिश भी की, तैरने की कोशिश की और बामुश्किल वो किनारे तक पहुंच गया। कहते हैं जान बची तो लाखों पाए। इसके बाद वो नदी के पैर छूने लगा कि भैया ऐसी हिमाकत मैंने कर दी तो मुझे इसके लिए माफी। ये तस्वीरें देखिए, जिंदगी से जंग जीत ली गई आखिरकार, लेकिन कितनी बड़ी बेवकूफी थी आप इससे भी समझिए कि नदी के इस तेज धार को यह शख्स दौड़कर पार कर रहा था। और अब आपको इसी वीडियो के आगे का हिस्सा भी दिखाते हैं। आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया। ये वीडियो का पार्ट 2 देखिए, जब युवक किसी तरह से जान बचाकर किनारे तक पहुंच गया और उसने पहले तो हाथ जोड़कर नदी का धन्यवाद कहा और फिर आशीर्वाद दिया। जान बख्शने के लिए उसने कान पकड़कर उठक बैठक कैसे की, ये तस्वीर आप देखिए। ये टीवी स्क्रीन पर तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर उठक बैठक लगाकर इस शख्स ने बाकायदा नदी से माफी मांग ली है। देखिए, ये खुद समझ गया था कि मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूं, और जब उसे ये पता चला तो उसने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। तैरकर वो किसी तरह से बाहर निकला और फिर उसके बाद उसने कैसे नदी के पैर छुए, कैसे वहां पर माफी मांगी, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वैसे आप ये कह सकते हैं शख्स ईमानदार तो था। बेवकूफी उसने भले ही की हो, लेकिन बाद में उसने ईमानदारी से नदी से हाथ जोड़कर माफी भी मांग ली। ये दोनों तस्वीर हम आपको देख रहे हैं। पहले तो नदी में शख्स को जद्दोजहद करते हुए आप देखिए, तेज बहाव के बीच कैसे फंस गया था, आप इस पहली तस्वीर में देख रहे होंगे। और दूसरी तस्वीर जब उसने बाहर निकलने के बाद नदी से बाकायदा माफी मांगी। और बाढ़ की एक और खौफनाक तस्वीर अब आपको ऋषिकेश से दिखाने जा रहे हैं, जहां ऋषिकेश के चीला रेंज में भारी बारिश से आफत है। आपको बता दें, चीला रेंज जाने वाले रास्ते में जबरदस्त बाढ़ है। भारी बारिश से सूखी नदी में अचानक सैलाब आ चुका है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर सूखी नदियों पर खास तौर पर देखने को मिल रहा है। अब ये तस्वीर आप देखिए, बाढ़ की रफ्तार कितनी भयानक है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अमूमन नॉर्मल दिनों में ये नदियां सूखी रहती हैं, तब यहां से लोग रास्ता बनाकर इसे पार कर लेते हैं। ये रास्ता ऋषिकेश से चीला रेंज होते हुए पौड़ी परिक्षेत्र को जाता है। अब देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऊपर पहाड़ों में किस कदर मूसलाधार बारिश हो रही होगी। जो मैदानी इलाकों में इस तरह से नदियों का रौद्र रूप नजर आ रहा है, ये वो नदियां हैं जो पूर्णतया सूखी होती हैं आम दिनों में, लेकिन अब चूंकि पहाड़ों से लगातार बारिश का पानी नीचे आता जा रहा है, तो ये नदियां पूरी तरह से रौद्र रूप अख्तियार कर चुकी हैं। खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहां हाईवे पर आफत बरस रही है। गुप्तकाशी में भारी बारिश से भयानक लैंडस्लाइड हुई, जहां भूस्खलन से हाईवे पर एक चट्टान भरभरा कर गिर गई। गौरीकुंड हाईवे का 60 मीटर का हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। हाईवे का हिस्सा ध्वस्त होने से केदारनाथ मार्ग बंद करना पड़ा। भारी मलबे में एक वाहन के दबे होने की भी जानकारी है। केदारनाथ यात्रा हाईवे का 60 मीटर का हिस्सा ध्वस्त हो गया। रुद्रप्रयाग में गुप्तकाशी तरसाली से पहाड़ का भूस्खलन का ये वीडियो, जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे पहाड़ से तमाम लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें हैं इसमें दिख रही हैं। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे का 60 मीटर का हिस्सा इसमें ध्वस्त हो चुका है। यहाँ मलबे में एक वाहन के दबे होने की जानकारी है। हाईवे ध्वस्त होने से केदारनाथ यात्रा मार्ग बंद हो चुका है, जो शुक्रवार तक खुलना बेहद मुश्किल नजर आता है। और अब आपके सामने टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। बारिश से आफत की पहली तस्वीर आप देखिए, कैसे वहां पर तमाम जो घर हैं वो इस बारिश के चलते टूट रहे हैं, मलबे में तब्दील हो गए। जबरदस्त लैंडस्लाइड हो रही है, कई इलाकों में रास्ते बंद हो चुके हैं। और तीसरी तस्वीर केदारनाथ मार्ग बंद होने की तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हैं कि यात्रा कैसे प्रभावित हुई होगी। बात ऋषिकेश की, जहां ढालवाला में कल रात हुई बारिश के चलते लोगों के घरों के अंदर मलबा आ चुका है और बाहर खड़ी कई गाड़ियां मलबे से काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मलबे में कैसे गाड़ियां फंसी हुई हैं, आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। अचानक मलबा आ जाने की वजह से जो गाड़ी जहां खड़ी थी उसके आसपास मलबे का बसेरा हो गया। बड़ी बात यह कि यहां पर घर भी हैं और घरों के अंदर भी मलबा घुसने लगा है। तस्वीरें आप देखिए, और इसके चलते लोगों की मुश्किलें कैसे बढ़ गई होंगी आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। ये ऋषिकेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
और अगली अहम खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहां एसडीआरएफ ने एक शख्स का रेस्क्यू कर लिया। नदी की दो धाराओं के बीच ये शख्स फंसा हुआ था। तरसाली क्षेत्र में मलबा हटाने के दौरान ये शख्स दिखाई दिया। रस्सी की मदद से शख्स को तेज बहाव के बीच से निकाल लिया गया। जनपद रुद्रप्रयाग के तरसाली क्षेत्र से मलबा आया था। एसडीआरएफ ने एक व्यक्ति को रेस्क्यू किया। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। रस्सी के सहारे शख्स को रेस्क्यू किया जा रहा है। बहुत मुश्किल भरे हालात में ये फंसा हुआ था, लेकिन एसडीआरएफ की टीम, जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर हैं, उसकी ये बड़ी तस्वीर। एसडीआरएफ की टीम ने रस्सी के सहारे शख्स को बचा लिया, लेकिन अगर आप देखें इन तस्वीरों में तो तेज बहाव में शख्स का पैर रखना भी बहुत मुश्किल है। और ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कितने मुश्किल भरे हालात थे जब वो रस्सी के सहारे उस बहाव से बाहर निकल रहा था। इधर आसमानी आफत से जुड़ी एक बड़ी और अहम तस्वीर उत्तराखंड के कोटद्वार से, जहां यमकेश्वर में भारी बारिश से आफत देखने को मिल रही है। बुंगा में पुलिया नहीं होने के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। पेड़ के सहारे लोग नाला क्रॉस करते हुए दिखाई दिए। ये खौफनाक वीडियो, थोड़ी सी ऊंच नीच और लोगों की जान जा सकती। यमकेश्वर के गांव बुंगा, वीर काटल, मंगलिया गांव और डोर गांव में सड़क की मांग पिछले काफी सालों से की जा रही है, लेकिन अभी तक सड़क नहीं है और गदेरे में पुलिया नहीं होने का दंश ग्रामीण कैसे झेल रहे हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जान जोखिम में डालकर इस गदेरे को लोग कैसे पार कर रहे हैं, ये इसकी एक अहम तस्वीर। और एक बहुत अहम खबर उत्तराखंड से, जहां आज भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के 11 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है और कई इलाकों के लिए रेड तो कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंपावत, देहरादून, टिहरी में भारी बारिश हो सकती है। पौड़ी, नैनीताल में मूसलाधार बारिश की आशंका है। ये आने वाले वक्त के लिए बड़े संकेत दे रही है, क्योंकि 14 अगस्त तक उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में अगर बारिश होती रहेगी, जिसका अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की ओर से, तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि अभी क्या स्थिति है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और इस सिलसिले की वजह से तमाम जो इलाके हैं वो पानी में डूब चुके हैं। और बात दूसरे पहाड़ी राज्यों की करते हैं। मानसून की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश से ये बिग ब्रेकिंग। सिरमौर में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला। सिरमौर में तबाही का वीडियो सामने आया, जहां ताल गांव में फ्लैश फ्लड से हाहाकार मच गया। फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से एक मकान ध्वस्त हो गया। एक ही परिवार के 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 2 लोगों की मौत हो गई, जैसा कि जानकारी मिल रही है। सिरमौर के मालगी के जंगल में बादल फटा था और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के पावंटा साहिब में बीती रात ये बादल फटा, जिसके चलते सिरमौरी ताल गांव में फ्लैश फ्लड से एक मकान गिर गया। इसकी चपेट में एक परिवार के 5 लोग आ गए थे, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। 3 व्यक्ति बताया जा रहा है लापता है, जबकि कुलदीप सिंह और उनके पोते नितेश का शव अब तक बरामद किया जा चुका है। और अब 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। बादल फाड़ तबाही की सबसे पहली तस्वीर, पहाड़ से कैसे आफत नीचे मैदानी इलाकों तक पहुंच रही है, आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि मलबे में कई मकान दबे हुए हैं और 2 लोगों के मौत की जानकारी। 3 लोग लापता हैं, जिन्हें लेकर अभी भी रेस्क्यू टीमें तमाम गुंजाइशें तलाश रही। से आफत की खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, उसकी करते हैं। लखीमपुर खीरी जिले में बाढ़ से हाहाकार मच गया, जहां शारदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लखीमपुर खीरी जिले के कई गांव पानी में डूब चुके हैं। हजारों बीघा जमीन जलमग्न हो चुकी है और इसके चलते लोग कैसे परेशान होंगे, आप ये तस्वीरें देखिए। ये लखीमपुर खीरी की तस्वीरें हैं और चूंकि यहाँ पर कई सारी नदियां हैं छोटी बड़ी, इसके चलते वो उफान पर हैं और लोगों का जीना उसके चलते कैसे मुहाल हो गया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा वन क्षेत्र है और वहां पर भी पानी अपना कब्जा जमा चुका है, लेकिन उसके आसपास रहने वाले छोटे मोटे गांव कैसे पानी में डूब चुके हैं, उनके खेत कैसे पानी में डूब गए, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। इधर लखीमपुर खीरी के गांव के हालात पर टाइम्स नाम नवभारत के संवाददाता विनोद मिश्रा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दोहरी समस्या है, एक तरफ तो बाढ़ का पानी नीचे है और ऊपर से अगर आसमान से बारिश पड़ने लगता है तो समस्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उस वक्त ये छतों पे भी नहीं रह सकते, लिहाजा दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं। प्रशासन ने कोशिश की है इन लोगों को विस्थापित करने की, लेकिन जहां बसाया गया है वो भी बाढ़ क्षेत्र है, वहां भी पानी भरा हुआ है, तो इन लोगों को खुद ही व्यवस्था करनी पड़ रही है। और तमाम ये जो लोग हैं इन गाँव में रहने वाले करीब 20,000 की आबादी है जो इस वक्त फिलहाल मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। बाढ़ ने, बारिश ने इनकी जिंदगी फिलहाल जो है वो बेहाल कर दी है। तो ये तस्वीर आप देखिए कैसे जो लोग हैं वो अपनी इंतजाम खुद ही कर रहे हैं। ट्रैक्टर्स के जरिए लोगों को आसपास जो मूवमेंट हुआ है वो करना पड़ रहा है। एक तस्वीर आपको पीछे दिखाएं कैसे जो लोग निकल रहे हैं इस पानी में किस तरह की मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। बाइक्स पर भी निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये बारिश और बाढ़ ने किस तरीके से इनकी जिंदगी को प्रभावित किया है। इस लखीमपुर खीरी के कम से कम
दर्जनों गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां बाढ़ का पानी है और इस पानी ने लोगों की जिंदगी को बेहद मुश्किलों में डाल दिया है। बहुत मुश्किलों से ये जिंदगी यहाँ गुजार रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये खेतों की तस्वीरें हैं और यहाँ भी पानी है। तो सिर्फ घरों में नहीं, सड़कों पर नहीं, घरों में भी और खेतों में भी पानी पहुंच गया है और इसने यहाँ के लोगों की जिंदगी को बेहद बेहद मुश्किल भरा बना दिया है। बड़ी बात यह है कि शारदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, ये शारदा नदी के बढ़े हुए जलस्तर को लेकर तस्वीरें आपको सारी कहानियों को बयां कर देंगे। आप देख सकते हैं यहां पर कि कैसे ये शारदा नदी रौद्र रूप दिखा रही है और इसी के चलते जो निचले इलाके वाले जो तमाम घर थे वो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। कई किसानों की फसलें भी इस पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। क्या करेंगे यहाँ कटान में, हम तो हमारे बस की बात नहीं, वीडियो बना लेते चले जा रहे हैं। तो कोई प्रशासन मदद नहीं कर पा रहा है? कोई मदद नहीं कर रहा जी। तो वो अपने आप अपना फोटो खींच लिया मोबाइल से और औरों लोगों ने कहने यहाँ कुछ हो नहीं पाएगा, अपना फोटो भेजते रहे। बंधक इधर बसे का है कि तय हो का है बसे बंधक के बाहर हम लोग कहते हैं जो जमीन दे दो हमारे बंधक के ऊपर, हम लोग वहाँ बस लेंगे। तो नहीं देते हैं? नहीं दे रहे हैं, कोई सुनवाई। ये लोगों की ये समस्या हर साल की है। इनका कहना है कि हर साल पानी आता था, खेत बह जाते थे, इस बार पानी आया तो घर भी बह गए। जो आशियाना इन्होंने बनाया था जिसमें सालों से ये रह रहे थे। और अब आपको लखीमपुर खीरी में बाढ़ बारिश से आफत की 5 तस्वीरें एक साथ एक जगह पर दिखाने जा रहे हैं, जिससे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि सबसे बड़े जिले में कैसे बाढ़ बारिश ने हाहाकार मचा दिया। ये देखिए, शारदा नदी उफान पर है। आपको बता दें कि बाढ़ की चपेट में कई सारे गांव आ चुके हैं, घरों तक में पानी घुस चुका है और हजारों बीघा फसल पूरी तरह से पानी में डूब गई है। बताया जा रहा है कि कई मकान बह चुके हैं और इसके चलते लोगों की चिंताएं, क्योंकि जिन लोगों के मकान बह गए हैं उनके पास अब रहने के लिए शेल्टर नहीं है और इसीलिए उनके लिए अब सिर्फ प्रशासन ही एकमात्र मदद का सहारा दिख रहा है। इस बीच बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से संकट बढ़ चुका है। कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा नदी पटना में खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। भद्र घाट पर गंगा नदी का पानी आ चुका है। पटना में गंगा नदी का लेवल तेजी से बढ़ता जा रहा है और ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे यहां पर घाट जो है वो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। ये वो घाट है जहां पर लोग अपनी या तो छोटी मोटी रेडियां लगा लिया करते थे या फिर वहां पर अपने धार्मिक अनुष्ठानों को निपटा लिया करते थे, लेकिन अभी ये जलस्तर बढ़ने से घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं। संकट इसलिए क्योंकि अगर वाटर लेवल बढ़ता रहा मां गंगा का तो फिर उसके बाद जो रिहायशी इलाके हैं पानी वहां घुसने लगेगा और उसके चलते लोगों के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय आनंद पटना से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल वहां पर स्थिति क्या नजर आ रही है और क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी की गई है इस खतरे को भांपते हुए? जी हाँ, पटना ही नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों में कुल 10 नदियों का जो स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पटना का दीघा घाट है जहां पर गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और गंगा ही नहीं, कटिहार में महानंदा, मुजफ्फरपुर में लखनदेई, बागमती, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर में, खगड़िया में कोशी, मधुबनी में कमला बलान, पूर्वी चंपारण में लालबकिया, पूर्णिया में परमान और सारण में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पटना 3 साइड से नदियों से घिरा हुआ है। पश्चिम में सोन, उत्तर में गंगा और दक्षिण में पुनपुन। इन तीनों नदियों का जो स्तर है वो हर दिन बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे में पुनपुन का जो स्तर है वो 18 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है, जो एक खतरे के संकेत दे रहा है। और सेंट्रल वाटर कमीशन ने भी बिहार को ये हिदायत दी है कि प्रशासन जो है वो तैयार रहे, क्योंकि जलस्तर जल्दी, और ये तैयारियां जरूरी हैं अक्षय, क्योंकि अगर ये तैयारियां नहीं रही तो लोग संकट में फंस सकते हैं, क्योंकि निचले इलाकों में पानी बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और अब आपको मॉनसूनी मुसीबत और अलर्ट से कैसे आफत है, अब आपको ये बताने की कोशिश करते हैं किस राज्य के हालात क्या हैं और आने वाले वक्त के लिए वहां पर क्या अलर्ट जारी किया गया, समझिए जरा। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, स्थिति क्या है समझिए। कई क्षेत्रों में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। सिरमौरी ताल में बादल फट गया जिसके चलते 3 लोगों की मौत हो गई और अभी भी 3 लोग लापता हैं जिनको ढूंढा जा रहा है। मॉनसूनी मुसीबत से अब तक 234 लोगों की मौत हो चुकी है पूरे हिमाचल प्रदेश में और आज भी तेज बारिश की आशंका है। बात उत्तराखंड की करते हैं। 14 अगस्त तक 3 जिलों के लिए यहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।
अब वो जिले कौन से हैं वो भी समझिए। टिहरी, देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। लैंडस्लाइड से गौरीकुंड हाईवे का 60 मीटर का हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और मलबा आने से केदारनाथ मार्ग फिलहाल बंद है। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मनसा देवी के पहाड़ से काली मंदिर के पास भूस्खलन हुआ है, तो इसके चलते भी लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया, तो बलराम श्रावस्ती में भी भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है और ऐसे में इन इलाकों को खास तौर पर एहतियात बरतना है। बात बिहार की करते हैं। कई नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। उत्तर बिहार की बात करें तो यहां पर बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उफान पर है सोन नदी, गंडक और पुनपुन नदी। बागमती और गंगा पटना के दियारा इलाके में इनका पानी घुसने लगा है और इसी के चलते अब बिहार, जो कि अब तक बाढ़ बारिश से थोड़ा सा बचा हुआ नजर आता था, स्थिति यहां पर भी विकराल होती हुई दिख रही। अब दे दें आपसे कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इसमें लोगों को घरों के परिसरों पर झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। प्रगति मैदान में सांसदों और मंत्रियों के साथ ये तिरंगा बाइक रैली आयोजित की जा रही है। बाइक रैली इंडिया गेट गोल चक्कर पर पहुंचेगी और फिर इंडिया गेट परिसर के चारों ओर एक घेरे में घूमेगी, कर्तव्य पथ को पार करेगी और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ये रैली समाप्त होगी। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गई हैं। नैना यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही साथ हमारी सहयोगी श्वेता भट्टाचार्य जुड़ गई। सबसे पहले नैना, क्या पूरा कार्यक्रम है ये बताइए और किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं आज? देखिए अनुराग, अब भाई जोड़ी बुलेट वाली इस तिरंगा यात्रा में भी पहुंच चुकी है। तिरंगा रैली जो निकाली जाएगी, मैं और मेरी साथी श्वेता पहुंच चुके हैं प्रगति मैदान में। चारों तरफ जहां नजर जाते हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगा ही नजर आ रहा है। श्वेता, अपने आप में ऐसा लगता है आजादी का अमृत महोत्सव एक अलग रूप में। बिल्कुल, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरा देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आज 11 अगस्त को दरअसल प्रगति मैदान में ये सांसदों की बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसका मकसद है हर घर तिरंगा कार्यक्रम को बढ़ावा देना, जो 13 से 15 अगस्त तक चलना है। तस्वीरों के माध्यम से हम जरा यहाँ प्रगति मैदान की तस्वीर दिखाते हैं। अभी फिलहाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो पहुंचे नहीं है, थोड़ी ही देर में वो पहुंचने वाले। लेकिन देखिए यहाँ बड़ी संख्या में जो बाइकर्स हैं वो पहुंच चुके हैं और जो कार्यक्रम अनुराग आपने बताया था कि किस तरीके से प्रगति मैदान से होते हुए रूट जो है वो इंडिया गेट बाइक रैली जो है वो जाएगी और इंडिया गेट के चक्कर लगाने के बाद कर्तव्य पथ होते हुए नैना ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के पास खत्म हो गए। लेकिन ये उत्सुकता देखकर यही लग रहा है कि वाकई में देश जो है आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और 13 से 15 अगस्त तक जो अभियान रखा गया है हर घर तिरंगा, तो ऐसा देखने को इस बार मिलेगा 15 अगस्त में कि हर घर पर हर भारतीय जो है वो तिरंगा फहराएगा। बिल्कुल, और एक और बात श्वेता, अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाते हैं। मृत्युंजय, जरा इधर की तरफ आइए। एक तरफ आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ बाइकों का रैला आपको नजर आ रहा है बड़ी संख्या में। यहाँ पर जो देखिए बाइक रैली में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं। वहीं दूसरी तरफ सांस्कृतिक तस्वीरें भी नजर आती है, क्योंकि संस्कृति विभाग की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप देखिए बस अभी अब से कुछ देर का इंतजार है जब उपराष्ट्रपति यहाँ पर इसे फ्लैग ऑफ करेंगे और बाइक रैली की शुरुआत होगी। इधर की तरफ जरा श्वेता आते हुए दिखाते हैं कि जहाँ पर अब वीवीआईपी मूवमेंट्स तो आ चुके हैं और इसके अलावा कार्यकर्ता भी एकता अखंडता के लिए और आजादी का अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं, 15 अगस्त नजदीक है, तो अपने कमिटमेंट को, उत्साह को साथ लेकर लोगों के बीच फैलाकर हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध हो कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए कार्यरत रहेंगे। और जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें खून देश को देने की बहाने की जरूरत नहीं है, हमें पसीना बहाने की जरूरत है और उसके लिए हम सब लोग समर्पित रहें। कल प्रधानमंत्री जब बोले तो उन्होंने एक रोड मैप देश का दिया कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2028 में जब विपक्ष लेकर आ रहा होगा। उन्होंने कहा कंस्ट्रक्टिव आइडियाज नहीं है विपक्ष के पास और सिर्फ शोर हो हल्ला हो लगातार। आपको दिख गया, संसद के अंदर दिख गया ना कल ऐसी शुरुआत की एक 303 के, जहां पर विपक्ष की एक पार्टी के हों, एनडीए के उससे अधिक हों, उन आपने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को सुना। अब आपको केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सुनाते हैं। उनसे बातचीत की हमारी सहयोगी भावना ने। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज हर घर तिरंगा जो अभियान है, पिछले साल भी बाइक रैली का आयोजन किया था, इस साल क्या एक मैसेज जो है वो देशवासियों को देना चाहते हैं? मैं देशवासियों से इतना ही कहूंगा, आइए हर घर तिरंगा लहरा दे।
तिरंगे की ताकत को दुनिया को दिखा दें, दल से ऊपर उठकर देश के लिए एकजुट हो जाएं। मेरा निवेदन है, हर घर तिरंगा, हर मोबाइल फोन की डीपी पर तिरंगा। और अवसर है आपको दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का, क्योंकि ऑपरेशन गंगा में लोगों ने देखा था यूक्रेन की युद्ध की भूमि से 23,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी छात्र छात्राएं सुरक्षित निकलकर कैसे आए। दुनिया के अन्य देश के लोगों ने भी तिरंगा हाथ में पकड़कर सुरक्षित बाहर निकलने का कार्य हुआ।